स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं? तो आज हम शुरू करने वाले हैं ठीक उसी तरह जो कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था वेव्स एंड साउंड का, जिसकी कंप्लीट थ्योरी हम करके आ चुके हैं। उसमें कई न्यूमेरिकल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, टॉपिक टू टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए। आज एक इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं वो आपके सामने बोर्ड पर रिटन फॉर्म के अंदर मौजूद है और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ऊपर मैंने टॉप पर टॉपिक की हेडिंग में लिखा दी कि ये न्यूमेरिकल जो है बेसिकली होगा किस टॉपिक से रिलेटेड, वेव पोर्शन का न्यूमेरिकल है ये। एग्जैक्टली इसके अंदर गिवन या तो वेव्स जनरेट हो सकती हैं, करवाई जाएंगी, या सिंपली एक वेव को लेकर हम डिस्कस करेंगे, उसकी जो भी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी, जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल फार्मूले से रिलेटेड जो तीन वैल्यूज, तीन फार्मूलाज होते हैं, तीन जो हमारे पास बेसिक चीज़ें होती हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, उन तीनों को लेकर हमने इसमें बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 40 वेव्स passes through a point on the surface of a pond. On the surface of a pond. पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सरफेस ऑफ अ पॉन्ड के अंदर किस तरह से 40 वेव्स जो हैं वो पास हो रही हैं। देखिए, पॉन्ड कहते हैं हम तालाब को, ठीक है। अब तालाब का जो पानी होता है वो एग्जैक्टली रुकी हुई हालत में होता है, और रुका हुआ पानी जो भी होगा उसके अंदर आप इजीली वेव जनरेट कर सकते हो, और जैसे एनालाइज यानी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि उसके अंदर जो वेव्स जनरेट होंगी आपकी थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस पैदा करने की वजह से, तो हम उसके अंदर वेव को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपली एक तालाब है, हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास सिंपली एक तालाब है, ठीक है। और ये इसे आप लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस ऑफ अ पॉन्ड मौजूद है। अब करने क्या वाले हैं, अब आपने एग्जैक्टली कोई स्टोन थ्रो किया, ठीक है, स्टोन थ्रो किया या किसी भी तरह आपने डिस्टर्बेंस पैदा की इस पानी के सरफेस पर, तो हुआ ये कि अगर हम स्टोन थ्रो करते हैं, ये स्टोन एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर जाकर हिट करेगा उसके अराउंड सर्कुलर वेव्स जनरेट हो जाएंगी। जो आफ्टर द डिस्टर्बेंस क्या चेंजेस आएंगी वो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि देखो कुछ इस टाइप से, इस तरह से आपको वेव जनरेट होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। और ये आपके पास वेव जनरेट हो रही है और ये वेव ऐसे होती हुई जाएंगी, ठीक है, ऐसे होती हुई जाएंगी। तो यहाँ पर सरफेस जो है वो इस तरह उसके अराउंड जो है सर्कुलर वेव जनरेट हो रही है। तो अब अगर इस पर गौर करें तो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर वेव जनरेट हो रही है और ये इस पॉइंट से ही पास हो रही है। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट से पास होने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो आपको बता दी गई। कितनी बताई गई है बेटा, कितनी गिवन है? 40 वेव्स। तो यहां पर हम डेटा लिख लेते हैं कि डेटा इसका क्या बनेगा, बेटा, नंबर ऑफ वेव्स जो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है 40 वेव्स, ठीक है, 40 वेव्स। अच्छा, उसके बाद पासेस थ्रू अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ये हम समझ चुके हैं, इन 2 सेकंड, 2 सेकंड्स के अंदर 40 वेव्स जो है वो पास हो रही हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। तो टाइम दिया गया है आपको तकरीबन 2 सेकंड्स का, ठीक है, 2 सेकंड के बराबर टाइम दिया गया। इन 2 सेकंड्स 40 वेव्स जो है वो फ्रॉम द पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है। द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें निकालना क्या होगा, हमें वेवलेंथ निकाल कर देनी है। तो ये से हम रिक्वायर्ड पे लिख लेते हैं कि वेवलेंथ हमें निकाल कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी बता दी गई, ठीक है। हर वेव की जो वेलोसिटी इन ईच वेव दैट इज विच इज पासेस थ्रू द सरफेस, विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, वो वेलोसिटी आपको बताइए तकरीबन 3.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर, कैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि हम किस तरह इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहां पर हम 40 जो कि नंबर ऑफ वेव्स दी गई हैं उसकी मदद से हम किस तरह से सिंगल वेवलेंथ की यानी कंप्लीट 40 नंबर ऑफ वेव की टोटल वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। उसके लिए एग्जैक्टली हमें एक वेव की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए जो कि हमें नहीं दी गई। तो पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल वेव, और वो एक नया फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूं उस पे तो
राइट डाउन करें इस फॉर्मूले को, ठीक है। जब हमें नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बता दी जाएं और उसकी मदद से हमें सिंगल वेव या सिंगल वाइब्रेशन की या सिंगल वेव ऑफ वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि बेटा हम करते ये हैं कि हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल वेव कैसे निकालोगे बेटा? हमेशा याद रखो, सिंपली आप जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स आपको दी गई हैं, नंबर ऑफ वेव्स, उसे हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, ठीक है। जो कंप्लीट जिस दौरानिया में नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास हुई हैं उस टाइम से हम उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। तो यहां पर देखें, नंबर ऑफ वेव्स आपको दी गई थी 40, तो आप यहां पर रखोगे 40, ठीक है। टाइम आपको कितना बताया गया? 2 सेकंड्स का। तो हम टाइम जो है वो आपको कितना दिया गया बेटा? तकरीबन ये 20 सेकंड्स का टाइम होना चाहिए, मस्ट बी 20 सेकंड्स, नहीं सही है, ठीक है, 2 सेकंड्स ही है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा? कैंसिलेशन हो रही है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 0 एज इट इज। तो इस तरह यहाँ से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल वेव है वो तकरीबन जो है वो कितनी आ रही है? वो 2 हर्ट्स आ रही है, मतलब 20 हर्ट्स आ रही है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल वेव हो गई। अब हम इसकी मदद से कंप्लीट 40 वेव्स की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंगल वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और क्योंकि हमें वेवलेंथ निकाल के देनी है तो वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी मौजूद है? 3.5 सेकंड्स, तो यहां पर आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली हमने सिंगल वेव की? 20। तो यहां से अब आप क्या करने वाले हो बेटा? 3.5 को 20 से डिवाइड करें तो ये सॉल्व होने पे जो रिजल्ट आपको देगा वो तकरीबन देगा 0.175 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, ठीक है। ये एक वेव की फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हमने क्या किया था? 40 नंबर ऑफ वेव्स आपको बता दी गई थी जो कि पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड से पास हो रही थी। तो उस 40 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की मदद से हमने सबसे पहला काम किया, सिंगल वेव की फ्रीक्वेंसी निकाली। जैसे ही सिंगल वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई, अब उसके बाद आपने क्या किया? इस फ्रीक्वेंसी की मदद से जो वेवलेंथ हम निकालेंगे तो एग्जैक्टली वो सिंगल वेवलेंथ ही होगी, सिंगल वेव की ही वेवलेंथ होगी। तो ये आपके पास सिंगल वेव की वेवलेंथ आ गई जो कि 0.175 है। चलिए अब हम अपने इस सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।